तो नवोदय एक अद्भुत ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है। मेरा सभी शिक्षकों को प्रणाम है, सभी शिक्षकों का बहुत योगदान है इसमें कि नवोदय में का जो समय था वही स्वर्णिम समय। बेहतरीन शिक्षकों का आधार मिला, बहुत ही उनका सहयोग मिला, उनसे हमें शिक्षा लेने का अपॉर्चुनिटी बहुत बेहतरीन मिली। हर बच्चे की स्कूलिंग का अपना डिफरेंस नजर आता है, मुझ में नवोदयन नजर आता है। मैं महसूस करती हूँ, मैं जीती हूँ। मैं डॉक्टर प्रियंका झा, बेगूसराय नवोदय विद्यालय बिहार से हूँ। बिहार अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन राज्य है। बहुत बार मैंने सुना है कि आप बिहारी नहीं लगते, और इस सवाल से मैं हमेशा मुस्कुरा के मैंने जवाब दिया है, शायद आप सही बिहारी से मिले नहीं। नवोदय से शिक्षा प्राप्त करने की वजह से मुझ में एक डिफरेंट स्किल नजर आता है, ऐसा लोग कहते हैं, और मैं खुद भी महसूस करती हूँ कि नवोदय की स्टूडेंट होने की वजह से, वहाँ से शिक्षा प्राप्त करने की वजह से मुझ में बहुत कुछ अलग है। फाइट करने की क्षमता, सोसाइटी पे डील करने की क्षमता, बहुत सारी अप्रिशिएशंस मिलती हैं। अभी हाल फिलहाल भी लोग कहते हैं कि मैंने ऐसे मेल भी नहीं देखे जिस तरह से आप एक फीमेल होकर चीज़ों को डील करते हैं। पाती हूँ बहुत कुछ तो जीन से आती है, डेफिनेटली जीन काम करता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम जब पढ़ रहे होते हैं, एक बचपन में 5th क्लास में जब हम उसमें पहुंचते हैं और उसके बाद एक यौवन अवस्था में जाकर वहाँ स्कूल को हम छोड़ते हैं, उस दौरान उस 7 साल का जो ड्यूरेशन होता है, उस ड्यूरेशन में हम इतनी बातें सीखते हैं जो पूरी जिंदगी हमारी काम भी आती है और उसी धुरी पे टिका होता है। हमने क्या पढ़ा, हमने क्या सीखा, हमने किस डिसिप्लिन से जिया, लाइफ को किस नजरिए से देखना सीखा। तो नवोदय एक अद्भुत ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है। मेरा सभी शिक्षकों को प्रणाम है, सभी शिक्षकों का बहुत योगदान है इसमें। बहुत ही बेहतरीन एनवायरनमेंट हमें प्रदान किया, और जिस वक्त हम नवोदय में थे उस वक्त मेरे ख्याल से हमारे जिले में सबसे बेहतरीन स्कूल इसको माना जा सकता था। और ना तो हमारी कोई फीस लगी, ना तो हमारा कोई, बल्कि हर चीज़ हमें सब गवर्नमेंट की तरफ से मिलता था। यूनिफॉर्म भी, बुक्स भी, बेडशीट भी, टूथब्रश, टूथपेस्ट भी, साबुन एंड ये सब इशूज होते थे, बाकी सारे इशू किए जाते थे। बाकी सारी चीज़ें बुक्स वगैरह को देकर, एंड लाइब्रेरी, एंड बहुत अच्छे अच्छे टीचर एंड डिफरेंट स्टेट से आते थे, तो उनसे भी हमें बहुत कुछ, उनसे उनका कल्चर देखना। या जैसे हमारे इंग्लिश टीचर थे, जोश सर थे, वो केरला से थे, तो उनका जो प्रोनाउंसिएशन था वो काफ़ी बेहतरीन प्रोनाउंसिएशन था, जो हमें बताते थे, जो जनरली बिहार में नहीं मिलता है। कि आज भी आप एक टिपिकल बिहार के नागरिक से मिलेंगे तो आपको वहाँ की जो बेसिक एक्सेंट है वो मिलेगा, लेकिन जैसे हमें शिक्षक और अलग अलग स्टेट से मिले थे तो वो बताते थे कि आपको वॉज नहीं बोलना है, वॉस बोलना है, इट वॉस, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रोनाउंसिएशन एंड डिफरेंट जगह के टीचर, एंड बहुत ही बेहतरीन शिक्षकों का आधार मिला, बहुत ही उनका सहयोग मिला, उनसे हमें शिक्षा लेने का अपॉर्चुनिटी बहुत बेहतरीन मिली। उस टाइम पे एक अच्छे स्कूल से मुझे पढ़ने का मौका मिला, ये बहुत अच्छी बात है। मैं डिफरेंस देख पाती हूँ अपने घर में। 5 भाई बहनों के बीच में हम 2 नवोदयंस थे, और एक सबसे छोटा भाई शेरवुड कॉलेज नैनीताल में पढ़ा था, बाकी 2 भाई बहन बाहर के ही सरकारी स्कूल में पढ़े थे। हर बच्चे की स्कूलिंग का अपना डिफरेंस नजर आता है, मुझ में नवोदयन नजर आता है। मैं महसूस करती हूँ, मैं जीती हूँ। और एक बात और भी है कि नवोदय में का जो समय था वही स्वर्णिम समय। उसके बाद का समय स्ट्रगलिंग रहा, और काफी स्ट्रगलिंग रहा, लेकिन वो समय बहुत ही खूबसूरत था। बेशक इस बात को हम लोगों ने बाद में थोड़ा ज्यादा महसूस किया। उस वक्त थोड़ा सा उलझते थे कि हम घर में नहीं जा पा रहे हैं, या कई बार जल्दी घर जाने की जल्दीबाजी होती थी, लेकिन 12th के बाद घर जैसे ही हम आए और वैसे ही समझ आया कि हमारा कुछ तो छूट गया। और आज भी अपनी बहनों से या अपने भाइयों से हम उतना एसोसिएट नहीं कर पाते हैं उस लेवल से, जिस लेवल से हम आज अपने दोस्तों के साथ जितनी समझ एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट और डेवलप कर चुके हैं, और एक दूसरे को जितना हम समझ पा रहे हैं। और स्कूल में रहते हुए हम सब अपना एक ओरिएंटेशन बनाते हैं कि हमें ये करना है, हमें ये करना है, हमें ये बनना है। लड़कियों को ये भी कहीं ना कहीं फ्रेम में रहता है कि मेरी शादी होगी तो हम ये करेंगे, और लड़कियों की शादी जल्दी हो जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे टाइम पे तो बहुत ही जल्दी हो जाया करती थी, और मेरी और भी बहुत जल्दी हो गई थी। कुछ परिवार की प्रॉब्लम थी, और मेरे बड़े भैया पर कोई बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आन पड़ी थी, केस आ पड़ा था, और उस दौरान हालात कुछ ऐसे थे
कि परिवार को कुछ और नहीं सूझा, कुछ और नहीं सूझ रहा था कि हालांकि हमारा घर आधिकारिक रूप से लूट लिया गया था पुलिस ने, और बाकी लोगों ने गलत तरीके से प्रोसेस करके हमारे घर को आधिकारिक रूप से लूट लिया गया था। और इस उहापोह में मेरे फादर, जिनके पास और भी मेरे से छोटे 2 भाई थे और जो हॉस्टल में पढ़ रहा था, और एक भाई के साथ प्रॉब्लम चल रही थी, उनके खुद के साथ प्रॉब्लम शुरू हो गई। मदर बिल्कुल ही नौकरी छोड़ के बेड पे आ गई, तो उनको ये समझ नहीं आया कि अब इसको मुझे हैंडल कैसे करना है। हम उन 2 बच्चों को पढ़ाएं, बेटी की शादी करें, इसको पढ़ाएं, अपनी नौकरी संभालें, अपनी पत्नी की नौकरी बचाएं, या हम कुछ और करें। तो सबसे पहले जो सोसाइटी से जो प्रेशर आया, अपने परिवार से भी जो प्रेशर आया, वो ये आया कि पहले अपनी बिटिया की, छोटी बिटिया की, जो मैं अनमैरिड थी, दीदी शादीशुदा थी, इसकी शादी कर दो। और मैंने जस्ट 12th पास किया था। तो नवोदय के जीवन में तो 12th तक की कहानी ऐसी थी कि बहुत ही बेजोर निकली। बहुत ज़्यादा पढ़ती नहीं थी, एक्टिविटीज़ में बहुत एक्टिव थी। तो उस टाइम पे जो डेवलप हुआ मुझ में, वो ये डेवलप हुआ कि आप डांस करते रहिए, आप खेलते रहिए, आप क्लस्टर में जा रहे हैं, रीजनल में जा रहे हैं, डांस का क्लस्टर हुआ, उसका रीजनल हुआ, उसके नेशनल में जा रहे हैं, उन सब चीज़ों की प्रैक्टिस में जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं क्लास छूट जाता था, कहीं ना कहीं, क्या वो तो छूटना ही था। जब आप बाहर जा रहे हैं तो क्लास छूट रही है, आपकी प्रैक्टिस के टाइम पे क्लास छूट रही है। बट एक क्षमता जो डेवलप हुई, वो ये डेवलप हुई कि मैंने एग्जाम से 2 दिन पहले चीज़ों को फटाफट कर लेना और एग्जाम में जो आ रहा है वो लिख देना। तो मैंने हमेशा एबव एवरेज स्कोर किया। हालांकि डर बहुत लगता था एग्जाम के टाइम पे कि मेरा ये भी पढ़ा हुआ नहीं है, वो भी पढ़ा हुआ नहीं है, क्लास भी छूटी हुई है। और यकीन मानिए, जिस क्लास को अटेंड कर लेते थे, हमारे शिक्षक इतने बढ़िया थे कि जिस क्लास को हम अटेंड कर लेते थे, उसको पढ़ने में कभी कोई दिक्कत आती ही नहीं थी उस चैप्टर के लिए। उसको तो बस ऐसे ही हम सरसरी निगाह से देख ले और एग्जाम कर ले तो मैं कर आ जाती थी। अब 12th के बाद प्रेपरेशन स्टार्ट करना था मेडिकल का। उस टाइम पे दौर था कि आपको 2 ही चीज़ें फोकस दिखती थी, एक इंजीनियरिंग और एक मेडिकल। तो हमारे घर में ऐसा सोचा जा रहा था कि भाई इनको डॉक्टर बनाया जाए, पढ़ने लिखने में ठीक ठाक हैं और पढ़ती भी हैं, तो मार्क्स भी ठीक ठाक ले आती हैं। तो रुझान तो था पढ़ाई के प्रति, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम देना, 12 घंटे पढ़ना, ये पॉसिबल मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं था। तो फाइनली बात आई कि मेडिकल के प्रिपरेशन कराई जाए। तो सबसे बेस्ट जो ऑप्शन था हमारे लिए वो था कि पटना भेजना। तो इनको पटना भेज दिया जाए और वहाँ वो प्रिपरेशन करेंगे। दिक्कतें आई, काफ़ी दिक्कतें आई। अपनी जो खुद की दोस्त थी, वो लोग मुझे छोड़कर चली गई थी और मुझे नहीं बताया था कि वो लोग चली गई हैं। वन फाइन डे मैंने सबके यहाँ कॉल किया और एक की मम्मी ने बता दिया कि वो लोग तो पटना चले गए, और मैं और मेरी मम्मी और दीदी कहीं गई हुई थी मार्केट से। जब वो वापस आई तो मुझे रोता हुआ पाया। क्या हुआ? तो ऐसे हमारी जो 3 फ्रेंड्स थी वो तो पटना चली गई प्रिपरेशन के लिए, मुझे तो छोड़ दिया। तो मैं बहुत मतलब वो एक ब्रेकडाउन था मेरे लिए। मेरे पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि ठीक है, आप भी जाइए, दीदी भी रहेंगे और आप पटना प्रिपरेशन कीजिए। हम वहाँ पहुँचे थे और वहाँ पहुँच के प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके थे। हर जगह कोचिंग में पैसे दिए जा चुके थे। और जैसे ही हमने वो प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो जॉन्डिस, तो फर्स्ट टाइम जॉन्डिस आया, उसको ठीक किया। उसको ठीक करके जैसे सोचा ठीक हो गया, सेकेंड बार फिर से जॉन्डिस हुआ, उसको ठीक करने लग गए और थोड़े दिन ठीक ठाक रहे, कोचिंग कर रहे थे। थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा था। एक PMCH में मेरे बड़े भैया के दोस्त थे, बड़े ही अच्छे दोस्त थे। वो कभी कभी आके मुझे पढ़ा जाते थे और देख लेते थे, तो उनको कॉन्फिडेंस था कि मैं कर लूँगी। मुझे कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था कि मैं मेडिकल कर लूँगी, बिल्कुल भी नहीं, 0। मुझे लगता था कि वो मुझे बस प्रोत्साहित कर रहे हैं। बट वो PMCH में ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि कुछ कह रहे हैं तो कुछ तो बात होगी। तो वो कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ रहा था। और इतने में मेरे भैया के साथ कांड हुआ, दिक्कत हुई और मुझे वो छोड़कर अपने मम्मी पापा को संभालने के लिए, माँ को संभालने के लिए गांव जाना पड़ा। घर नहीं देख पा रहे थे, हम यहाँ नहीं रह पा रहे थे। मन नहीं कर रहा था, कुछ भी दिल नहीं लग रहा था। घर में बहुत बड़ी विपदा आ चुकी थी। मैं गांव गई, वहाँ देखा सब कुछ और मैंने ये महसूस किया कि पिताजी ने तो खैर बहुत ज़िंदगी में बहुत सुख सुविधाएं दी हैं, अच्छे घर,
और रहन सहन और बाकी सारी चीज़ें। तो अब तो कुछ भी होगा तो झेल लेंगे, कोई बात नहीं। तो ऐसी ही सोच के साथ मैंने अपनी 2-3 महीने और बिताए और फिर पता चला कि हमें फिर से बोला गया कि तुम पटना चली जाओ। मैंने कहा अब मेरा मन नहीं लग रहा है वहाँ पढ़ने में। तो और लोग बिल्कुल शादी के लिए प्रिपेयर थे कि शादी करानी है इनकी, चाचा बोल रहे शादी करा लो, सब लोग कि पहले तो बेटी सब शादी कर लो। अब मुझे समझ आ रहा था कि अब शादी होनी है तो उससे पहले मेरे पास कुछ तो ऐसा आ जाए ताकि मैं कहीं एक रिसेप्शनिस्ट का भी जॉब कर लूँ, बट जॉब करूँ, घर ना बैठूँ, घर ना बैठना पड़े, मैं कुछ तो करूँ। तो उस टाइम पे कंप्यूटर बड़ा नया नया आया था, कोर्स कंप्यूटर बहुत इन था। तो हमने उस तरफ अपना रुख किया। अपने पिताजी से ये भी बोला एक आधी बार, उससे पहले ये प्रॉब्लम आने से पहले कि कितना पैसा मेरी शादी पे खर्च करेंगे। तो बताइए क्या बात है, मेरे डैड बोलते हैं आप बताइए क्या बात है। मैंने बोला नहीं आप बताइए, तो उतनी आप मेरी ग्रूमिंग पे खर्च कर दीजिए और मैं मॉडलिंग में जाना चाहती हूँ। तो मेरे फादर ने मुझे समझाया कि वो दुनिया अपने लिए नहीं है बेटा, वहाँ पे हर कोई जाके सक्सेसफुल नहीं हो सकता, जितना फ्लैशी वो दिखता है वो इतना फ्लैशी है नहीं, और जिनका वहाँ पर ऑलरेडी बना हुआ है, आप राज कपूर की फैमिली से नहीं हैं, तो उनके परिवार को या जो भी वहाँ ऑलरेडी सेटल्ड है उनके परिवार को अच्छी वो मिल जाती है, ग्रोथ मिल जाती है, काम मिल जाता है, बाकी लोग स्ट्रगल करते हैं। तो मैंने दुख भी नहीं माना और समझ आ गया कि ये तो नो हो चुका है। तो जब ये हो गया तो फाइनली हमने कंप्यूटर वाला डिसीजन लिया। और तो फिर पता चला, थोड़ा रिसर्च किया तो पता चला कि भाई पटना में नहीं, जो एडवांस कोर्सेस आते हैं वो तो दिल्ली में ही होते हैं, इधर तो थोड़ा पुराना वाला कोर्स हो रहा होता है। तो मुझे दिल्ली भेज दिया गया। तो एक और फ्रेंड थी जो आकाश में मेडिकल प्रिपरेशन करना चाहती थी, उनको लिया, और मेरी सिस्टर शादीशुदा थी, उनको भेजा गया कि भाई आप लोग साथ में एक फ्लैट में रह लीजिए मामा जी के पास में। हम लोग वहाँ गए, रहना शुरू किए। थोड़े दिन में वो भी स्विच कर गई, अपने भाई को हमने बुला लिया। वहाँ पे हमने कंप्यूटर कोर्स स्टार्ट किया। कंप्यूटर कोर्स ने स्टार्ट किया, DNIT का कोर्स स्टार्ट किया, क्योंकि मैं ग्रेजुएट नहीं थी तो मुझे DNIT मिला था। NIIT एक इंस्टीट्यूशन हुआ करता था, काफ़ी महंगा इंस्टीट्यूशन हुआ करता था, उसका हमने सबसे एडवांस कोर्स लिया और उस कोर्स को करना स्टार्ट किया साउथ एक्स में। और साउथ एक्स में पहुँच के ऐसा लग रहा था कि जैसे हम कहाँ आ गए, लोग वैल्यू ही ना करें। आप इंस्टीट्यूट जा रहे हो तो सब इंग्लिश बोल रहे हैं और वो बिल्कुल वैसा कुछ, तो थोड़ा सा फील हुआ कि जैसे हमारी पढ़ाई में कुछ कमी सी है क्या, या मुझ में कुछ कमी सी है क्या। तो लेकिन मुझे ये समझ में आ रहा था कि कम्पीट तो कर लूँगी इनको मैं, इतना मुझे समझ आ रहा था। कुछ ही दिन हुए और उसको मैं कम्पीट करने लग गई थी, क्योंकि मैंने जो देखा है कि जो बिहार की जो शिक्षा होती है, या बिहार की शिक्षा क्या या नवोदय की शिक्षा को कह लीजिए, उसमें बात तो है। और चल पड़ा। फिर फाइनली उस कोर्स को हमने कंटिन्यू किया और लेटर हमने उसको ट्रांसफ़र भी करा लिया, लक्ष्मी नगर ट्रांसफ़र करा के, और वहाँ पे हमने उसको कंटिन्यूएशन कराया। एंड साथ ही साथ में कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स BCA स्टार्ट करा इग्नू से। और BCA मेरा इसलिए नहीं डायरेक्ट मिलता क्योंकि CIC करना पड़ा, क्योंकि मैथमेटिक्स मेरे 12th में नहीं था। तो मैंने जो 12th किया था वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से किया था। तो हमें एक CIC का कोर्स करना पड़ा और फिर BCA में एनरोलमेंट। ये दोनों चीज़ें साथ में, DNIT का कोर्स रेगुलर चल रहा था, वो कॉरेस्पॉन्डेंस चल रहा था, बहुत ही sunder बन पड़ा था। और मैंने सपने देखने शुरू कर दिए थे कि दिल्ली है, ये है, वो है, थोड़ा अपने आप को पहनना ओढ़ना भी स्टार्ट कर दिया। नवोदय में हमें सिर्फ स्कूल ड्रेस में रहना पड़ता था, डिसिप्लिन में रहना, हम डाइनिंग हॉल भी स्कूल ड्रेस में जाते थे, यूनिफॉर्म में जाना होता था। तो वो सब चीज़ छूट गए थे, थोड़े से कपड़े पहनने और ये वो, दिल्ली जैसी थोड़ी सी हवा भी लगी। तो बट ये पूरा पक्का था कि हमने सपने देखना शुरू कर दिया था, मैंने सपने देखना शुरू कर दिया। सो थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, मुझे इतना प्यार देने के लिए।